ये रेड लाइन है हमारी, ये शहीद जो है। हम अपने मफादात के, अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं, लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। महमूद अचकजई अपने नजरियात पास रखें, अटैक ना करें। पाक फौज और शहदा हमारी रेड लाइन, बिलावजह तनकीद बर्दाश्त नहीं। ख्वाजा आसिफ की तनबी और पाक फौज से मुतालिक अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। ऐसे सियासतदान अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं। कई लोगों ने 6-6 पार्टियां बदल ली, शहदा ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। 5 साल में 3000 से ज्यादा जवानों ने शहादतें दी हैं। खून का हिसाब खून से लेंगे, शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफा की पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद पे अटैक हुआ, मैंने ये बात की, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे फ़ौरन मैंने ये लिखा, अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं, इनको उड़ा के रख देना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे लोग सियासी जमातों के लबादे में, सियासी लीडर्स के लबादे में अगर मौजूद रहेंगे तो ये हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। हमारा मुल्क कॉन्फ्लिक्ट और एक पूरा उसमें रहेगा सारा वक्त। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए न सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें, यहाँ पर उनको कारोबार करने दें यहाँ पर, ताकि वो आएँ, हमारे ही वसाइल पे काबिज हों और उसके बाद हमें ही निशाना बनाएं, हमें ही हमला। दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं, उड़ा कर रख देना चाहिए। दहशतगर्दों के हामी सियासी लबादे में रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। कुछ लोग दहशतगर्दों को अपना भाई बना रहे हैं। अब बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना पड़ेगा। दहशतगर्दों ने मुल्क ही नहीं हमारे जहनों और मुस्तकबिल पर हमला किया। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो हमारा बदतरीन दुश्मन है। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब हर लम्हा साथ खड़ा है। जब हुकूमत संभाली तो सिर्फ लाहौर सेफ सिटी था, अब पूरा पंजाब सेफ सिटी बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब का कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। मरीम नवाज का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। बातचीत के लिए तैयार लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान, फसाद और इंतशार छोड़ें, आए मुज़ाकरात करें। हमने सियासी मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। आइन, इलेक्शन, इस्लाहात और फंड से मुतालिक बात करें। ऐसा बयानिया बनाया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाने कुर्बान की। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवान को मुतफ़िर किया गया। कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दहशतगर्द मासूम लोगों और बच्चों की जान ले रहे हैं। किसी को इजाज़त नहीं बंदूक उठाए और लोगों को कत्ल करे। बलूचिस्तान असम्बली ने 31 जनवरी के वाक़यात से मुतालिक करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में तालीम की बहाली के लिए सरगर्म। जिला खैबर में दहशतगर्दी से मुतासरा 50 स्कूलों की तामीर नौ मुकम्मल होने पर इफ्तिताह कर दिया। 35 प्राइमरी, 7 मिडल, 7 हाई और 1 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, हमसे बंदूक पढ़ाए और अब कौफ से कलम पढ़ाएंगे। तालीम के जरिए इंतहा पसंदी का जवाब दिया जाएगा। ये मनसूबा महज इमारतों की तामीर ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों में सरमायाकारी है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्स कमेटी के इजलास के फैसलों पर अमल दरामद। मालाकंड डिवीजन में पुलिस फोर्स की इस्तिताह को बढ़ाने पर का फैसला। बॉर्डर पुलिस स्टेशन में इजाफी नफरी की तैनाती, जदीद आलात की तनसीब की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा के सोलर रेगुलेशंस इजरा का नोटिस। पावर डिवीजन को नेपरा में फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, पावर डिवीजन सोलर सारिफिन के कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा से रुजू करे। सोलर सारिफिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद आम सारिफिन पर ना पड़े। पावर डिवीजन मामले पर जामे लाही अमल तश्कील दे।
वज़ीर-ए-आज़म के बैरून मुल्क रवानगी के प्रोग्राम में तब्दीली। अब जर्मनी नहीं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के शहर वियना जाएंगे। शहबाज शरीफ 15 और 16 फरवरी को वियना में ऑस्ट्रियन क़यादत से मुलाकात करेंगे। लंदन 17 फरवरी को पहुंचेंगे। 18 फरवरी को वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे। 19 फरवरी को वाशिंगटन मेन बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की 20 फरवरी को अमरीकी सदर से दोतरफा ताल्लुकात का भी इम्कान है। औरत वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है, खातून जंग भी लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है। मुल्क की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। कोई अगर कहे खवातीन का काम घर से बाहर निकलना नहीं तो उस पर कान मत धरना। वादा है पंजाब की बेटियों का हर ख्वाब पूरा करूंगी। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए। ज़्यादती केस में 72% कमी आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खेलता पंजाब पिंक गेम्स के इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहती हैं मुश्किल हालात और चैलेंजेस में हमें घबराना नहीं। अहले लाहौर ने बसंत के 3 दिनों में कानून के रिकॉर्ड की पासदारी की। रवां साल स्पोर्ट्स सिटी की तामीर का आगाज हो जाएगा। जुनेद अकबर का कौमी असम्बली में अपने ही पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज। ज़ारे ख्याल के लिए वक्त न देने पर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ खूब दिल की भड़ास निकाली। जुनेद अकबर ने कहा ये घंटों बोलते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। सीनियर्स को अपना रवैया तब्दील करना होगा। कोई मुकाबले हुस्न जीत कर नहीं आए। क्या हम यहाँ सिर्फ कौरम पूरा करने आते हैं? बानी पीटीआई से मुलाकात। बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सलमान सफदर ने कहा रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। मेरी पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक वो मामलात पहुंचाना थी। बानी की सेहत से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। अदालत ने बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा 17 माह बाद मंजूर किया गया। अख्तर मेंगल NA 256 खजदार से कौमी असम्बली के रुकन थे। उन्होंने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों का मुकालमा और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। अस्पताल में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की अयादत की। दोनों सिपाहियों फितना और खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला ने सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। बनू में पुलिस के साथ झड़प में फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। DIG बनू सज्जाद खान के मुताबिक खारिजियों ने खूनिया खेल में पुलिस चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 3 शिद्दत पसंद मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार जख्मी हुआ। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक इंकलाबी और तारीखी फैसला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है नए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का सामना होगा। ई स्टैंपिंग निज़ाम से रेवेन्यू वसूली का निज़ाम बेहतर होगा। ताने गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का पहला इजलास सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल सरबराही में हुआ। कमिश्नर कराची सेक्रेटरी कानून और दाखिला की शिरकत। जुडिशल कमीशन ने तहकीकात से मुतालिक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। कमीशन की जानिब से ताने गुल प्लाजा से मुतालिक आवाम से शाहभाई तलब कर लिए। नए IG पंजाब अब्दुल करीम के अहम फैसले। थाने आने वाले हर शहरी को सर या महटम कहकर पुकारा जाए। हर शहरी के साथ इज्जत से पेश आए और बर वक्त काम किया जाए। IG पंजाब का तमाम पुलिस अफसरान को हुक्म। SHO फ्रंट डेस्क मुहर्रर का दफ्तर बरह रास्त CP ऑफिस से मॉनिटर किया जाएगा। IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला के अहकामात पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। IG पंजाब की 1787 कंप्लेंट सेंटर बजरिया फ़ोन कॉल शहरियों से खुद गुफ्तगू मौसूला दरखास्तों शिकायत अजाले का दौरान या चेक किया।
तनख्वाह और अलाउंसेस में विफाक के मुताबिक इजाफा किया जाए, पेंशन रूल्स में तरमीम वापस ली जाए। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन का लाहौर में धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। एहतजाजी रहनुमाओं ने डिप्टी सेक्रेटरी से मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। मुतालिबात की मंजूरी के बगैर धरना खत्म नहीं होगा, मुजाहिरीन का ऐलान। और ऊंची ऊंची धूल उड़ाते रास्ते, ड्राइवर्स की सलाहियतों का इम्तहान। बहावलपुर में 21वें चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने इफ्तिताह और ट्रॉफी की रहनुमाई की। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर्स का तिबी मुआयना मुकम्मल। 120 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की रेस का हिस्सा। दिफाइड चैंपियन जैन महमूद अपने टाइटल का दिफा करेंगे।